गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है बरनाला कोर्ट का एग्ज़ाम कल है, तो उसी के रिगार्डिंग लास्ट डे बिफोर द एग्ज़ाम कल आप सबका एग्ज़ाम है। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी गई होगी अभी तक। तो मैं एग्ज़ाम से पहले आप सबके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ। देखिए अभी राइट 8 o'clock हो रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप सबको टिप्स देना एग्ज़ाम से पहले एज अ टीचर, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। देखिए अभी मैं कुछ आपको शेयर वेयर करने को नहीं बोलूँगा। अगर आपका प्लीज़ मन करे, आपको वीडियो ठीक लगे, कंटेंट अच्छा डिलीवर हो मेरी तरफ से, तो जब आप शेयर करना। ठीक है, लास्ट डे बिफोर द एग्ज़ाम टिप्स रहेंगी मेरी तरफ से आप सबके लिए। देखिए वीडियो आप सभी को देखनी है, चाहे आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हो या यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, एमसीक्यू हो या ट्रांसलेशन हो, एसे हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको ऐसे नहीं आता, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो। अगर आपको ट्रांसलेशन, प्रेसी, लेटर कुछ भी नहीं आता, या कुछ आई थिंक सो कुछ भी आ जाता है, सपोज कीजिए ट्रू फॉल्स या वन वर्ड में कोई भी आ जाता है, उसको आपको आंसर लिखना है। कुछ भी लिखिए, लेकिन लिख के जरूर आइए। डोंट स्किप इवन वन क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ठीक है। सेकंड, आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए अगर आप छोड़ देंगे तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप कुछ लिख के आएंगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, राइट एसे एंड लेटर नीट एंड क्लीन। देखिए बहुत सारे बच्चों के राइट फ्रॉम एक मंथ से मैं बच्चों के बहुत सारे लेटर और ऐसे चेक कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जो उनकी वर्ड की फॉर्मेशन होती है, वो ज़्यादा स्पीड के चक्कर में या कैसे भी वो काफ़ी गलत बना देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए एग्जामिनर इतनी डिटेल में नहीं देखेगा, वो 3 से 4 सेकंड नहीं लगाएगा किसी वर्ड को समझने में, वो सीधा क्रॉस कर देगा, क्योंकि उसे बहुत सारे पेपर चेक करने हैं। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डीप सर्च करे कि इसने क्या लिखा है, मीनिंग निकालने की कोशिश करे वो। ठीक है, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे कंटेंट कम लिखिए, लेकिन नीट एंड क्लीन लिखना। ठीक है, सपोज कीजिए आपको A4 शीट मिलती है, तो प्लीज़ आपके पास टाइमिंग रहेगा, 2 घंटे का पेपर होता है, आसानी से 1.5 घंटे में निकल जाएगा जिस बच्चे को आता होगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में A4 शीट मिलती है प्लेन, जिस पे हम जीरोक्स करवाते हैं, तो प्लीज़ दोनों साइड आप लाइन लगा लेना, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन डलता है, मतलब अच्छा रहता है। ठीक है, आपको लिखने में भी मजा आएगा, एग्जामिनर को पढ़ने में भी और चेक करने में भी मजा आएगा। ठीक है, ऐसे आना है, लेटर आना है। सपोज कीजिए बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था, सर हम ऐसे और लेटर कितना लिखें। ठीक है, वो आपके मार्क्स बताएंगे। सपोज कीजिए 10 मार्क्स का आ रहा है, या 15 मार्क्स का आ रहा है, या 20 मार्क्स का आ रहा है, तो आपको उसी के हिसाब से लिखना है। कई कई बार वो ये वर्ड भी लिख देता है कि आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, तो आपको तो जब तक पता चल जाता है। लेकिन सपोज कीजिए आपके एग्जाम में 25 मार्क्स का ऐसे आ रहा है, तो आपको कम से कम 3 से 3.5 पेज भरने हैं उस चीज में। ठीक है, राइट डिस्क्रिप्टिव अकॉर्डिंग टू मार्क्स अलॉटेड, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। अगर ऐसे लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सपोज कीजिए आपके एग्जाम में लेटर है 15 मार्क्स की आ जाती है, तो आपको बहुत कंटेंट लिखना पड़ेगा उस चीज के लिए। ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि आपने बहुत कम कंटेंट लिखा है। अगर उस आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कम कंटेंट लिखा है, तो एग्जामिनर सबसे पहले, चाहे आपने कितना अच्छा लिखा हो, वो मार्क्स काट लेगा। ठीक है, आपको कंटेंट उतना ही लिखना है जितने उसके मार्क्स अलॉट किए हों। सपोज कीजिए लेटर 5 से 6 नंबर का आ रहा है, तो बहुत कम कंटेंट लिखना है। ठीक है, उसी के हिसाब से लिखना है। खासकर इस चीज में ध्यान रखना, प्रेसी में आपको 1/3 लिखना है। मैंने बहुत बार पेड कोर्स में बच्चों को बताया है,
सबसे पहले आपने वो देखना कि कितने वर्ड्स की हैं। अगर वर्ड्स नहीं लिखे हुए तो सबसे पहले आप काउंट कीजिए मोटा मोटा, और एक एक वर्ड काउंट करने मत बैठना वहाँ पर। ऐसे कर लेना कि सपोज कीजिए 5 से 10 लाइन की प्रेसी है, ठीक है। आपने पहले 3 लाइन देख ली कि हर एक लाइन में कितनी है वर्ड्स हैं। सपोज कीजिए हर एक लाइन में 5 वर्ड हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50 वर्ड्स की है आपकी, ठीक है। मतलब मोटा मोटा काउंट कर लेना, और उसी के हिसाब से आपने 1/3 में लिखना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, देखिए मैंने प्रेसी में बहुत सारे बच्चों को देखा है, 1/3 में लिखनी होती है, लेकिन वो लिखते ही जा रहे होते हैं, लिखते ही जा रहे होते हैं। तो चाहे आपने कितना अच्छा लिखा हो, वो पूरा क्रॉस कर देगा वो उस चीज़ को, ठीक है। ट्रांसलेशन में भी यही थी कि जैसे जो उसने मीनिंग बता रखा है, जो ट्रांसलेशन में बेसिक मीनिंग निकलेगा पढ़ के आपका, आपको वही आपको कन्वर्ट करके लिखना है हिंदी और पंजाबी पंजाबी में, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट एमसीक्यू एएसएपी। आपको जो भी एमसीक्यू बेस्ड आएंगे क्वेश्चंस, एज सुन एज पॉसिबल आपको कंप्लीट करना है। आपको एक क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना है। सपोज कीजिए आपको 7 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट 7, 8th 9th 10th आपको नहीं आते, तो अब वहाँ पर आपको खड़े नहीं रहना, सोच में नहीं पड़ जाना है क्या आंसर आएगा क्या आंसर आएगा। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके एमसीक्यू कंप्लीट करके आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट में, इंग्लिश में शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, बहुत सारा कंटेंट आपके पास लिखने के लिए। सबसे पहले वो कंप्लीट कीजिए। देखिए अगर आपने एमसीक्यू में टाइम वेस्ट कर दिया तो आपको कम टाइम मिलेगा ऐसे लेटर लिखने में, और मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहता आपसे। जितनी जल्दी हो सके, देखिए कोई भी एमसीक्यू बेस्ड आता है वो 1 से 2 सेकंड में पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता। जितनी जल्दी हो सके एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं और इंग्लिश में मूव कर जाना है। अगर आपके पास टाइम है, टाइम रहेगा इस चीज़ को बचाने के बाद, तो आप आराम से लिख सकते हैं ऐसे लेटर अपने। अगर आपने टाइम एमसीक्यू में ख़त्म वेस्ट कर दिया सोच में, तो आपके पास बहुत कम टाइम मिलेगा और आप स्पीड में लिखेंगे, और स्पीड में आपकी राइटिंग मुझे पता ही है कैसी रहती है। मेरा फर्स्ट ही पॉइंट ये था कि आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। आई रिपीट अगेन, चाहे थोड़ा सा कम कंटेंट लिख लेना बच्चों, लेकिन देखिए टाइम आप पूछ सकते हैं इन्विजिलेटर से कि क्या टाइम हुआ है, उसी हिसाब से आप लिख लेना, आराम से लिखना, प्यार से। हर एक वर्ड की फॉर्मेशन ध्यान से बनाना कि एग्जामिनर कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट, यूज एलिमिनेशन मेथड। देखिए जीएस में ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे, ठीक है। उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो उसके 4 ऑप्शन है, तो कोई भी ऑप्शन आते हैं सबसे पहले ये देखिए कि उसमें से कौन सा ऑप्शन इनवैलिड है बिल्कुल, कि इससे रिलेट करता ही नहीं है। सपोज कीजिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रखा है और उसने ऑप्शन ज्योग्राफी के दे रखे हैं, तो सबसे पहले उसको हटाइए, ठीक है। 4 में से 3 होंगे, 3 में से फिर देखिए यार ये भी कुछ अलग सा लग रहा है, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, इसका ऑप्शन ये नहीं आ सकता, तो उसको हटाइए। जब लास्ट में 2 ऑप्शन बच जाएंगे, तो आउट ऑफ 100 80% चांस यही रहते हैं आप बिल्कुल सही आंसर पे करेक्ट मार्क करके आते हैं, ठीक है। देखिए 100 से 100 क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आते, ना मुझे आते थे एग्जाम में अपने। 2 से 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में 100% जो आपको नहीं आते होंगे, तो वहां पर आपको ये यूज करना है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट। देखिए आपको अपने एसे के अंदर, लेटर के अंदर, ये दोनों चीज़ें ही रहती हैं जहाँ आप अपना डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, अपने वर्ड्स लिखते हैं। आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी भी चीज़ के अंदर। कोई पोल्यूशन है, लाइक दैट सोशल नेटवर्किंग साइट है, एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ पे, 5G है, 6G है, कि लाइक दैट की बहुत सारे मैंने चीज़ देखी है, मैंने बच्चों को पढ़ा भी है, पेपर चेक करते हुए मैंने देखा भी है। लाइक दैट अब 6G आ रहा है, 5G आ रहा है, कि ये बर्ड्स में काफ़ी इफेक्ट करता है, मतलब जो रेंजेस होती हैं बर्ड को इफेक्ट करती हैं, जिससे उनकी डिक्लाइन, डेथ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना किसी भी चीज़ में,
इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। आप जॉब लगने के बाद गवर्नमेंट में ही सर्विस देने वाले हैं और आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बी एश्योर, हर एक जगह एसे और लेटर में आपको कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स गवर्नमेंट के नहीं गिनाने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इंक्लूड करना है तो इस चीज़ में ऐसे बिहेव कीजिए, ऐसे लिखिए कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना हो। कोई थर्ड पार्टीज में लाइक दैट उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनी पे डाल दीजिए या किसी भी एक्स वाई जेड पे, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर तो ह्यूमन ही है, तो हर एक चीज़ हमारी हमारी वजह से ही हो रही है, तो आप अपने ऊपर डाल लीजिए, बस सिंपल। लेकिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है आपको, क्योंकि प्रेसी में तो 1/3 में ही लिखना, आपको समरी ही लिखनी होती है। वन मोर थिंग मुझे अभी याद आया, जैसे प्रेसी और लेट मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बार, प्रेसी और ट्रांसलेशन में अगर कुछ चीज़ नेगेटिव वे में आई है तो आपको लगता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इन्होंने गलत लिखा है, तो आपको नेगेटिव वे में ही लिखना होगा। प्लीज़ डोंट ओवर थिंक कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तो वहाँ पर प्लीज़ अपना दिमाग मत चलाना इसके रिगार्डिंग कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर जो उन्होंने लिख दिया तो आपको भी वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेल्स रॉन्ग इन रोल नंबर। देखिए बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर जो रोल नंबर वगैरह आए हैं वहाँ पर हमारे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी गलत गलत लिखी हुई है। तो प्लीज़ पेपर देते समय जब आपकी वेरिफिकेशन होएगी रूम के अंदर या बाहर, तो आप बता देना वहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यूज़ अंडरलाइन मेथड। देखिए ऐसे लेटर के लिए प्लीज़ अंडरलाइन यूज़ कीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा दे रहे हैं, कोई वीआईपी पर्सन है, लाइक दैट आपने पीएम मोदी का नेम इंक्लूड किया है ऐसे के अंदर, तो अंडरलाइन कर दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम का आपने कोई बुक्स करी है या एक्स वाई जेड कोई भी डाटा दिया आपने, ठीक है, तो जहाँ पर लाइक दैट की कुछ अलग से यूनिक है तो वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। तो जब एग्जामिनर होएगा वो उस अंडरलाइन पे फोकस करेगा कि बच्चे ने क्या लिखा और अंडरलाइन भी की है। पूरा कंटेंट पढ़ने के बजाय वो आपके सबसे पहले अंडरलाइन पे फोकस करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं पेड कोर्स में, बच्चों को मैं यही बताता हूँ कि आपको कैसे मतलब जो एग्जामिनर की नज़रों से खेलना है, कि आपका वो पूरा कंटेंट पढ़ेगा भी नहीं, सिर्फ अंडरलाइन अंडरलाइन पढ़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा वो। अंडरलाइन का एक और बेनिफिट है, देखिए सपोज कीजिए आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है और आपने पूरा ऐसे अंडरलाइन से किया हुआ है, लाइक दैट हर एक लाइन में एक या दो आपने अंडरलाइन की हुई है, तो वो इंपॉर्टेंट वही अंडरलाइन वाले वर्ड्स पढ़ लेगा, वो बीच में घुसेगा ही नहीं कि जहाँ पर आपने अंडरलाइन नहीं की, उसको पता है यार ये सिंपली वर्ड्स होंगे। और सपोज कीजिए आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो वो इग्नोरिंग फैक्टर में चली जाएगी। अगर उसने पूरा पढ़ा आपने अंडरलाइन नहीं की तो आपकी वो एक एक मिस्टेक निकाल देगा, वो वहाँ से आपका गोला सर्कल निकाल देगा वो उस चीज़ पे, ठीक है। इस चीज़ का खासा ध्यान रखना। नेक्स्ट, यूट्यूब वीडियोस डोंट स्किप इवन वन वीडियो। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जैसे जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिया है या नहीं लिया, या जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ प्लीज़ मेरे यूट्यूब के सभी वीडियोस देखना। कंटेंट आपके लिए ही बनाया है, इतने महीनों से मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा था, ठीक है। ये नहीं है कि यार आपको मैंने गलत पढ़ा दिया, अच्छा नहीं पढ़ाया और पेड कोर्स में अच्छा पढ़ा दिया, नहीं। वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप भी मेरे स्टूडेंट्स हो, बस उनको थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाती है जो बच्चों ने पेड कोर्स लिया है, ठीक है। लेकिन पेड कोर्स के स्टूडेंट्स को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको यूट्यूब वीडियोस देखनी है, मॉक टेस्ट, एक्सपेक्टेड पेपर, मतलब कितने ना जाने मैंने कितना कुछ करवा दिया है यूट्यूब पे। आपको एक भी वीडियो नहीं स्किप करनी है। देखिए मैंने पेड कोर्स के स्टूडेंट्स को यही बोला है, आज आपको सोना नहीं है, आराम से कान में ईयरफोन लगा के आराम से, जैसे आप कंफर्ट है, आराम से वीडियोस देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आते नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा रीड आउट करिए उन्हें। 25, 30, 35 वीडियो होंगी मैक्सिमम। अगर आप 3 से 4, 5 घंटे भी लगाएंगे आराम से, रात को नहीं सोते, देखिए 3 से 4, 5 घंटे का नींद मस्ट है, वो तो आपको लेनी ही है, ठीक है। सपोज कीजिए आपका कल एग्ज़ाम 2 से 4 है, ठीक है,
तो आप सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठ जाना, जब वीडियोस देख लेना। बस में, कार में, ट्रेन में, जैसे आप ट्रैवलिंग करेंगे तो जब वीडियोस देख लेना आप। ये आप सबके लिए बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ कुछ बता देगा। ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी, उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसी के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट में बिलीव है पूरा 100%। वहां से बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। इतने सालों से मैंने मेहनत करी है, बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूँ। 4 से 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो जब इतना अच्छा डिलीवर कंटेंट कर पा रहा हूँ, तो कुछ तो मेरे में बात होगी मेरे कंटेंट के अंदर, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो देखना, प्लीज़ वीडियो देखना। ठीक है। सुबह आप जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने से पहले या फिर 1 से 2 घंटा आपको लगेगा, तो जब आप देख लेना। अभी आप देखिए, पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, मैंने उनको यही बोला है, वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है। सुबह जल्दी उठना, जैसे आप रेडी होके सुबह 9-10 बजे से नहीं बोले भी 8-9 बजे, तो वीडियोस देखने लग जाना। मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगेंगे आपको, लेकिन या गैप में कर लेना, 1-2 घंटे का बीच में कर लेना, सारी वीडियोस देख लेना। बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बिलीव मी। कल आप मुझे कॉल करोगे, मेरा नंबर ढूंढोगे, सर बहुत अच्छा पेपर गया, आपके कंटेंट से आया था सारा कुछ। ठीक है। री एग्ज़ाम सेंटर बिफोर 1 आवर, अपने एग्ज़ाम सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंच जाना, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह होती है। अगर आप टाइम से पहुँचते हैं तो लाइक दैट ना, एग्ज़ाम पे आपके माइंड पे ना बर्डन पड़ता है कि यार बहुत जल्दी जल्दी करना है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। ठीक है, रिलैक्स होके जाना। और प्लीज़ देखिए, एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का है। बहुत सारे बच्चे, अगर देखिए आप में एनर्जेटिक रहेंगे, एनर्जी रहेगी, तो आप अच्छा भी लिख पाएंगे। आपके माइंड में अपने आप ही थॉट आएंगे। आपने देखिए, जिन बच्चों ने मेहनत करी है पिछले 1 से 2 महीने में मेरे साथ, तो मैं आपकी मेहनत वेस्ट नहीं करवाना चाहता। मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ जूस वगैरह, वाटर वगैरह, अच्छे से लंच करके एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाना। ठीक है। अगर आपका पेट भरा होगा, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली देख लेना आप, मैं कोई झूठ हवा में बात नहीं कर रहा, आपके माइंड में अपने आप ही नए नए थॉट्स आएंगे। ऐसे लेटर आप लिखोगे ना, अभी आपको देखिए माइंड में कुछ कुछ आ रहा है, कल आप जाओगे ना, जब आप लिखोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली नए नए थॉट्स आएंगे कुछ कुछ, हाँ ये भी लिख लेता हूँ, ये भी लिख लेता हूँ। ठीक है। और अपने साथ 2 पेन लेके जाना। अभी मैं आप सबके लिए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोबारा फिर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखिए, मेरा मन करता है आपको और वीडियोस बनाऊं, आपके लिए मैं क्या क्या डिलीवर कर पाऊँ, बहुत कुछ कर पाऊँ। ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा टाइमिंग का इशू चल रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं दोबारा फिर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो रहेगी, तो प्लीज़ पूरी देखना। ठीक है। इसके बाद कोई वीडियो नहीं है जलंधर बरनाला कोर्ट के लिए। ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर इज, जो ऐसा ब्लड ग्रुप बताइए जो हर एक ब्लड दे सकता है, दैट इज ओ नेगेटिव। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, स्पीड ऑफ साउंड किसके अंदर हाईएस्ट होती है, सॉलिड के अंदर। ठीक है, याद रखना। स्पीड ऑफ द साउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, नींबू के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, दैट सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे ऑर्गन के, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, दैट्स किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज स्टोमेट। आपको पता ही होगा, बर्ड्स के लीव्स के अंदर, सॉरी। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा 100%। When did the Indian Constitution come into force? That is 26 January 1950। ये भी क्वेश्चन आना कंपलसरी है 100%। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबको बताना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, सॉरी विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। वेयर इज सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड, सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। विच आर्टिकल गिव द सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दैट इज आर्टिकल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज,
दैट इज 62 ईयर्स। 65 नहीं है, याद रखना, बहुत सारे बच्चे 65 पे करते हैं, 62 ईयर्स है। फुल फॉर्म ऑफ FIR, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स डील विद द राइट टू इक्वालिटी, दैट इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum age for becoming a Lok Sabha member, that is 25 years। Next question, what is the full form of GST, goods and services tax। Next question, who present the union budget, that is finance minister। Next question, what is the currency of India, that is Indian rupee। याद रखना इंडियन रूपी, ठीक है। बहुत बार वो क्या करता है, जैसे एक में उसने रुपी डाल दिया एक ऑप्शन में, ठीक है, RUPE। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या करा, इंडियन रूपी, RUPE। एक और ऑप्शन में क्या करा उसने, खाली रूपी डाल दिया, RUPEE। तो और फोर्थ ऑप्शन में डाल दिया नॉन ऑफ दिस। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक मिलेगा, थर्ड ऑप्शन ठीक मिलेगा, क्योंकि उसने पहले और दूसरे के अंदर रुपये की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो वो ऐसी ट्रिक्स भी चलाता है कोर्ट के अंदर एग्जाम में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन भले ही बहुत इजी देगा वो, लेकिन वो स्पेलिंग में आपको हिला देगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना। वन मोर थिंग, अभी मुझे एक और याद आ गई, आपको ओवर कटिंग नहीं करनी है। जब आप कंफर्म हो कि यही आंसर आएगा, जब भी आपको वो टिक करना है। सपोज कीजिए 7th क्वेश्चन है, आपने उसमें बी टिक कर दिया, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको याद आया नहीं यार इसका बी नहीं था, डी था, तो आपने बी पे कट करके डी लगा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, चाहे डी ऑप्शन ठीक हो। द रीजन बिहाइंड, आपको ओवर कटिंग नहीं करनी है, ओवर कटिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों का इस चीज में सिलेक्शन रह जाता है। आई रिपीट अगेन, सपोज कीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिए 11th क्वेश्चन है और उसका आंसर आपने पहले ए लगा दिया, थोड़े टाइम बाद आपको लगा यार ए नहीं है सी आएगा, तो आपने ए को कट करके सी पे टिक कर दिया और उसका आंसर सी ही है, लेकिन आपको फिर भी 11 के मार्क्स नहीं मिलेंगे 11th क्वेश्चन के। द रीजन बिहाइंड, आपने ओवर कटिंग करी है। जब आप कंफर्मेशन हो, जब भी आप उस क्वेश्चन पे टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। वेयर इज द RBI हेडक्वार्टर लोकेटेड, दैट इज मुंबई। What is GDP full form, gross domestic product। Who was the first Mughal emperor, that is Babur। In which year did the revolt of 1857 occur, 1857 नहीं आएगा सॉरी इसका। Who founded the Indian National Congress, that is A.O. Home। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। When did India get independence, 15 अगस्त 1947। Who gave the slogan do or die, that is Mahatma Gandhi। Who was the first Governor General of independent India, that is Lord Mountbatten। Gandhiji started which movement in 1920, that is non-corporation movement। Who wrote the Arthashastra, that is Kautilya Chanakya, दोनों एक ही हैं ये। Who is known as Iron Man of India, that is सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए पिछली बार क्वेश्चन कोर्ट में ये भी आ गया था, हु इज द आयरन वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी दो क्वेश्चन हो गए हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स वाला, एक आयरन वुमेन ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, दैट इज रजिया सुल्तान। व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड, दैट इज 2005। व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, that is 5 years। Which articles deal with High Court,
आर्टिकल 214। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दैट इज जस्टिस H.G. कानिया। ये भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। हु रोट आनंद मैथ? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट? दैट इज एनी बेसेंट। हु गेव द स्लोगन जय हिंद? दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Which British viceroy introduced the doctrine of lamps? That is Lord Dalhousie. Who built the Red Fort in Delhi? That is Shah Jahan. Where did Buddha attain enlightenment? बुद्धा ने कहाँ पर enlightenment ली थी? बोध गया। Who was the last Mughal emperor? That is बहादुर शाह जाफर। ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। Who discovered the sea route to India? That is Vasco da Gama. When was the Quit India movement launched? That is 1942। ठीक है, होप सो आप सबने क्वेश्चंस कर रहे होंगे। देखिए मेरी तरफ से कोई भी लाइक दैट चूक नहीं रही होगी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। मैंने बहुत मेहनत करी बच्चों के साथ, यूट्यूब में भी, बेड कोर्स में भी, सभी बच्चों के साथ। बेस्ट ऑफ लक मोर फ्रॉम माय साइड, सभी बच्चों को, पेड कोर्स स्टूडेंट्स को भी और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी। होप सो आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। वाहेगुरु गुरु जिस भगवान को भी आप मानते हैं, आप सबकी ब्लेसिंग्स लेके जाना, ज़रूर ज़रूर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है।